मेलों के नाम पे हमारी बेटियां बेपर्दा हो गई। क्या हुसैन पूछेंगे नहीं तुमसे कि मेरी बहन बेटी ने करबला में खानदान दे दिया था और सर का एक बाल कोई नहीं देख पाया था। तुम मुहर्रम की 10 तारीख के नाम पे बेटियों की इज्जतें नीलाम करते रखे। बताओ तुम जन्नती हो या हम जन्नती हैं? सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो सैयदों की नानी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला, जब आपके विशाल का वक्त आया ना, उन्होंने हुजूर को बुलाया और फरमाने लगी, सरकार से अर्ज कर दिया, रसूल अल्लाह मेरी थोड़ी सी गुजारिश है। आपका ने फरमाया क्या? उन्होंने अपने गले का हार निकाला, फरमाया ये मेरी ज़ैनब को दे देना। प्याला लिया, कहा ये रुकैया को दे देना, संदूक उम्मे कुलसूम को दे देना। 3 बेटियों को आपने कहा, चौथी बेटी सैयदा कायनात रह गई। हुजूर फरमाते हैं खदीजा चौथी बेटी को दिया ही नहीं कि भूल गई है। इतना सुना ना, हज़रत खदीजतुल कुबरा की आंख में आंसू आ गए। हुजूर फातिमा जैसी बेटी को कौन भूल सकता है? का फिर उनको कुछ नहीं दिया? का क्या मतलब? का तुमने एक बेटी को गले का हार दिया, दूसरी को प्याला दे दिया, तीसरी को संदूक दे दिया, चौथी बेटी को कुछ नहीं देना? रो के कहती महबूब चौथी बेटी को आप दे देना। कहते हैं हुजूर मैं क्या दूं? फरमाया मेरी फातिमा को कभी रोने नहीं देना। ये चौथी बेटी के लिए हज़रत खदीजा ने कहा, क्यों? कहा मेरी बेटी सबसे छोटी है और बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। हुजूर मेरी बेटी को कभी रोने ना देना। फिर मेरे नबी ने पूरी जिंदगी खातून जन्नत की ऐसी परवरिश की कि कभी रोने नहीं दिया था, कभी रोने नहीं दिया था। रुखसती के वक्त भी मेरे नबी ने कहा था, फातिमा फातिमा दरवाजे पे अकील आ गया है, खबर आ गई, अली ने बुलाया है, रुखसती का वक्त है, बेटी जल्दी कर। कब रोटी बना दूं? कहा नहीं, जल्दी उठो, ऐसे ही आ जाओ। बेटी ने हाथ भी नहीं धोए, आ गई। अब ऐसी भी क्या जल्दी? कहा ये इसलिए कर रहा हूँ ताकि तेरी रोटी की दलील को, रोटी बनाने की ताखीर को दलील बना के लोग बेटियों को रुखसत करने में ताखीर न कर दे। इसलिए फातिमा मैं तुझे हाथ धोने की भी मोहलत नहीं दे रहा हूँ। ये मेरे नबी ने अमल करके दिखाया। और बेटी रुखसत होने लगी। सुने जरा गौर से, बेटियां क्या होती है? रुखसत होने लगी, फरमाया उम्मे सलमा जाओ घर से कोई चादर ले आओ। अंदर उम्मे सलमा गई, कोई चादर तलाश की, नई चादर नहीं मिली, आके खड़ी हो गई। महबूब कहते नहीं मिली चादर? का हुजूर घर में कोई नई चादर नहीं है। का फिर पुरानी लेके आ जाओ। हुजूर पुरानी तो ये है। सरकार ने खोला ना तो 17 पैबंद लगे थे। हुजूर गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं, गिनते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। लाओ कोई बेटी सैयदा कायनात जैसी हो तो दूल्हा लाओ मौलाए कायनात जैसा कोई हो, लाके दिखाओ जिस घर में अली दूल्हा बन के आया हो वो घराना कितना बड़ा घराना है। लाके दिखाओ ऐसा घराना। मेरे नबी गिनते जा रहे हैं, 17 पैबंदों वाली चादर सरकार ने हाथ में ली, फरमाया फातिमा सर आगे कर, यहाँ 17 पैबंदों वाली चादर ले ले, वादा करता हूँ क़यामत में जन्नत की सरकारी वाली चादर अता करूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे बेटियों से भी जाके कह देना मेरी बेटी कभी बाप से उसकी औकात से बड़ा सवाल न करना। किसी अमीर की बेटी का जहेज देख के बाप को मजबूर न करना कि वो गुर्दे बेच करके तेरा शौक पूरा करे। मत करना बेटी बाप से डिमांड, उसकी मेहनत देख करके आपको डिमांड करनी है। वो किसान है, मजदूर है, अगर लगता है गरीब है ना तो कह दे बस अब तू हाथ उठा के दुआ दे दे, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा, ये सबसे बड़ा जहेज हो जाएगा। कहते बाप से इतना मेरी बेटी, मेरी बहन जब दुल्हन बने अब्बा कहे बेटी कोई कमी तो नहीं रह गई, बस इतना कह देना तेरी दुआओं की कमी रह गई है। जब भी मेरी याद आ जाए ना हाथ उठा दिया करना। जिन बेटियों के लिए दुआएं देने वाले बाप होते हैं ना वो दुनिया में भी रानियां होती हैं, आखिरत में भी शहजादियां बना करती हैं। तो बेटियों से मेरी इतनी गुजारिश है कि बाप से कभी डिमांड न करना। बेटों से इतनी गुजारिश है किसी बाप को मजबूर न करना। बेटियां बड़ी हसास होती हैं। हुजूर ने बेटी को रुखसत किया, बेटी को रुखसत करने की बारी आई तो हज़रत उम्मे सलमा बाहर आई, या रसूल अल्लाह फातिमा चुप नहीं रही। सुन बेटी क्या होती है, अल्लाह करे हर एक को बेटी का एहसास हो जाए। आप बेटे वाले ना तो अल्लाह करे बेटी का दर्द भी सीधे में आए। या रसूल अल्लाह फातिमा चुप नहीं रही है, बार बार रो रही है। हुजूर फरमाते अंदर आए, फातिमा क्यों रो रही हो? अल्लाह अकबर। इतना सुना, बाप के सीने पे सर रखा खातून जन्नत ने, रो के कहती अब्बा आज अम्मी खदीजा की बड़ी याद आ रही है। हुजूर ने इतना सुना, रो दिए, फरमाने लगे फातिमा खदीजा कहाँ से लाऊं? वो याद है मुझे जब बहुत छोटी थी तुम तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे के कहा था मेरी बेटी को रोने न देना।
फातिमा मैंने पूरी जिंदगी तुम्हें माँ का प्यार भी दिया है, बाप का प्यार भी दिया है, आज खदीजा कहाँ से लाऊं? अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है। हुजूर ने बेटी को तसल्ली दी, फरमाया आज सारी दुआएं मेरी लेके चली जा। हुजूर ने बेटी को दुआ दी और सुने, जब बेटी इस इज्जत से घर से निकली ना 17 पैबंद वाली चादर थी और अली दूल्हा है, खुदा की कसम उनके घर में अल्लाह ने हसन हुसैन को जन्म अता फरमाया। बेशक सुभान अल्लाह। उसी घराने के अंदर ज़ैनब आई है। कौन ज़ैनब? अगर तारीख के ये बाप पलटो ऐसी बेटी नहीं मिलती है। ज़ैनब वो है कि जिसने सबसे कम उम्र में सबसे पहले कुरान हिफ्ज़ किया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 6 साल की उम्र में सैयदा ज़ैनब ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया था। कूफे की सबसे पहली मुफस्सिरा मुहद्दिसा को सैयदा ज़ैनब कहा जाता है। लोग खड़े कहा की बात करते, मैं तो कहता हूँ यजीद के दरबार का खुतबा क्या, अगर अली की बेटी बोले सारे फरिश्ते खामोश होकर उनके जुमले सुना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानते हो जब करबला से ज़ैनब लोग अपने घर के दरवाजे पे जब आई, आज तो बेपर्दगी आम हो गई, सारे अली के नाम का लंगर खाने वाले बैठ गए, सारे मुजैदी बैठ गए। अब एक कलाम सारे चादरें उतर गई, मेलों के नाम पे हमारी बेटियां बेपर्दा हो गई। क्या हुसैन पूछेंगे नहीं तुमसे कि मेरी बहन बेटी ने करबला में खानदान दे दिया था और सर का एक बाल कोई नहीं देख पाया था? तुम मुहर्रम की 10 तारीख के नाम पे बेटियों की इज्जतें नीलाम करते रहे। बताओ तुम जन्नती हो या हम जन्नती हैं? ने पर्दे पे बात करते हुए लिखा है, आप पर्दे में ऐसी मलबूस थी ना कि सर से लेकर पैर तक पर्दा था और अपनी दरवाजे पे जब आई ना तो बेटे के ना होने की वजह से अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। दरवाजे पे बैठ गई, जैसी दरवाजे पे बैठी ना अचानक ना दरवाजे पे बैठी, अंदर से बच्चियों के कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। 2 बेटियां छोड़ के गई थी, अंदर से कुरान की आवाज आई। जैसी दरवाजे पे बैठी ना तो एक बहन ने कहा लगता दरवाजे पे कोई भिखारन आई है। अम्मी कह के गई थी कि जब कोई दरवाजे पे साइल आ जाए तो देर न करना। बड़ी बहन ने कहा जल्दी करिए पैसे लेके दिया। छोटी बहन दौड़ी, पैसे किबाड़ खोला और मुट्ठी निकाल के दी, ले परदेसी भीख ले। आपने कहा मैं कोई परदेसी नहीं हूँ, भिखारन नहीं हूँ। कहा फिर कैसे बैठी हो? कहा तुम्हारा कुरान सुन रही थी, इतना अच्छा कुरान पढ़ती हो। तो जानते हो तारीख गवाह है, बच्चियों ने कहा था खातून काश तूने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। ये बेटियां अपनी माँ से कह रही हैं काश तुमने हमारी माँ ज़ैनब का कुरान सुना होता। का कैसे पढ़ती थी तुम्हारी माँ ज़ैनब कुरान? का तुम्हें क्या बताएं, जब हमारी माँ ज़ैनब कुरान पढ़ती थी 18 भाई दरवाजे पे खड़े होकर तिलावत सुना करते थे। जब हमारी माँ कुरान पढ़ती थी खुद गोलाए कायनात छुप छुप के कुरान सुनते थे। इतना खूबसूरत कुरान पढ़ती थी कि फरिश्तों को भी रश्क आया करता था। तारीख गवाह है उनके कुरान का आलम ये था कि तिलावत जमीन पे हो थी, तज़किरे तिलावत पे अल्लाह के अर्श पे हुआ करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कुरान रास्ता देख रहा है करने वालों, आज मस्जिदें खाली है, आज महराबें खाली है। आओ मैं तुम्हें बताऊं, उसी घर में ज़ैनब पैदा हुई है, उसी घर में ज़ैनब पैदा हुई है। इतने पर्दे वाली ज़ैनब, इतने पर्दे वाली ज़ैनब, खुदा की कसम तारीख गवाह है कि करबला में 72 शहीद हुए हैं। 72 आप ना फिर शहर ज़ैनबिया तशरीफ ले आई थी, अपने शोहर के साथ नहीं रहने लगी। जब आपके विसाल का वक्त आया, बीमार बहुत ज्यादा थी, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार आपके शोहर थे, कहने लगे खातून तबीयत ज्यादा अलील है, कहो तो डॉक्टर को दिखा लिया जाए, तबीब से मिलने। उन्होंने कहा तबीब के पास जाने की हिम्मत नहीं है। कहा क्यों? कहा हम बेपर्दा नहीं होना चाहते। तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार ने कहा था शरीयत इजाजत देती है बीमार हो जाओ तो तबीब के सामने पर्दा हटाया जा सकता है। कहने लगे ठीक है, ये वो शरीयत है जो कुल कायनात के लिए है, हमारी शरीयत इससे भी कहीं ज्यादा बड़ी है। कहा क्या? कहा ये शरीयत तुमने किसी किताब से पढ़ी होगी, मैंने शरीयत
तबीयत अपने भाई हुसैन से करबला में पढ़ी है। कहा क्या का जब हुसैन आखिरी खुतबा देकर के मैदान करबला जा रहे थे तो मुझे बुला के कहा था, ज़ैनब मेरी बहन, जैसा अब तक सब्र किया है ना वैसा आखिर तक सब्र करना है। ज़ैनब मेरी शहादत पे भी ना कहीं हिम्मत न हार जाना। याद रखना बहन, अब तक जैसे पर्दे का ख्याल किया है, तुम फातिमा की बेटी हो, ये पर्दा न छूटने पाए। का तुम तबीब की बात करते हो अब्दुल्ला, बात सुनो। अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार, अकबर शहीद हुआ, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। असगर गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। उन्होंने मोहम्मद गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अब्बास के बाजू कट गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। कासिम के टुकड़े हो गए, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अकबर का कलेजा चलनी हुआ, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। हमारे भाई अकबर के, हमारे भाई हुसैन का गला कटा, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। लाशों पे घोड़े तोड़े, हमने पर्दा नहीं छोड़ा। अगर हम 72 के लिए पर्दा नहीं छोड़ सकते, अपने लिए पर्दा कैसे छोड़ेंगे? सुनो अब्दुल्ला, ये दुनिया को रुखसत है, वो डॉक्टर के लिए पर्दा खोल सकती है, लेकिन हम फातिमा की बेटी है, हमारे लिए हक ये है, जान तो दे सकते हैं, लेकिन फातिमा का दिया हुआ पर्दा नहीं छोड़ा जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ओ मेरे भाई, निकाह आसान कर दो, जश्न ईद मिलादुन नबी हुजूर आए, बेटियों का बोझ खत्म कर दिया सरकार ने। एक दिन कहा था मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, कुल कायनात आज बेटी को रहमत समझने लग गई है। ये इनकलाब हुजूर के आने से आया। अगर किसी के जहन में ये बात है बेटियां बोझ हैं, बहुएं बुरी हैं, तो जहन से निकाल दो। खुदारा बेटियों को इज्जत दो और बता दो हुजूर जिस मिशन को आपने आगाज किया था आज तक आपकी उम्मत उसे निभा रही है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। और आखिरी बात बता के बात खत्म कर लूं, बेटियां कितना बड़ा तोहफा है, बहनें, बेटियां, भतीजी, ये इतना बड़ा तोहफा है। फरमाया गया अगर घर में बरकत ना हो और फाके होने लग गए हो, भूख का ना आलम हो, और फरमाया गया रिस्क घर में ना हो, तो फरमाया गया मुसल्ला बिछा दो, आगे बेटियों को बैठा लो। फरमाया फिर झोली फैलाओ, कहो मालिक इस बेटी का सदका अता फरमा दे। कहते अपने हाथ में बेटी का हाथ रख के दुआ मांगो। फरमाया गया हाथ नीचे बाद में आते हैं, अल्लाह आसमान से रिस्क पहले उतार देता है। इतनी बड़ी नेमतें हैं। खुदारा बदलिए अपने आप को। बेटी बेटी होती है, चाहे अमीर की बेटी हो, चाहे गरीब की बेटी हो। यही मिशन मेरे नबी ने मक्के से शुरू किया था, आज तक चला रहा है। हर मोमिन यह अहद करे हम बेटी को सताएंगे नहीं, बेटियों को रुलाएंगे नहीं। याद रखना कभी कभी बेटियों के कारनामे बेटों से बड़े हुआ जाया करते हैं। बड़ा वक्त होगा अगर मैं इस पे बात करूं, बस इतना समझ लें कि तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक कश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। बस मेरे बोलने में जो गलती खामी हो गई हो, अल्लाह हुजूर के सदक़े में माफ फरमाए और मौला करीम अपने महबूब के सदक़े में हमें बहन बेटियों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। हमें एक अच्छी नस्ल बनाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। हमारे नौजवानों को अल्लाह बेहतर रोजगार अता फरमाए। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। ये जलसे नूर जिंदाबाद, अराकीन कमेटी आइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सारे लोग पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।